गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी हिंदी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी ये बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला 3, इसे आप सब अपने सामने रख लें और ओपन कर लें। हम लोग आज फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है एक कविता जिसका नाम है आगे बढ़ते जाएंगे। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है देव प्रकाश गुप्त। देव प्रकाश गुप्त ये कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। ये कविता एक देशभक्ति कविता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और ये कविता में कवि क्या कहना चाहता है उसके अर्थ को जानेंगे। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी भी मेरे साथ 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 बोलेंगे, ठीक है? फिर से शुरू करते हैं। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। कवि कहता है बच्चों की तरफ से ये बोल रहा है कि हम इस भारत के नए सिपाही हैं। कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो भारत का भविष्य हैं। जब आप बड़े होंगे तो आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आपका सेना में जाएगा, आर्मी में जाएगा, है ना, कोई बिजनेस करेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, है ना। ये सभी जरूरी नहीं है कि जो सेना में है या जो पुलिस में है वही सिपाही हैं। आप जो इंजीनियर है या जो डॉक्टर है या जो टीचर है, जो वकील बनेगा, एडवोकेट, है ना, या कोई ऑफिसर बनता है या कोई बिजनेस करता है, वो भी सिपाही हैं। सिपाही का मतलब एक वही नहीं होता। सिपाही का मतलब ये होता है कि जो देश के लिए हर काम को अंजाम दे, हर काम को करे, है ना, वो सिपाही है। तो आप नए सिपाही हैं। अब आने वाली जनरेशन के लिए आप ही सिपाही हैं। हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग घर पे रह जाएंगे, फिर आप लोग बड़े हो जाएंगे, आप लोग आगे काम करेंगे, है ना। तो हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। कवि कहता है बच्चों की तरफ से कि हम बच्चे कह रहे हैं कि हम भारत के नए सिपाही हैं, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्कुराएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्कुराएंगे। अगर समय आया, कोई भी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, है ना, चाहे कितने अंगारे ही क्यों ना, अंगारे का मतलब होता है आग, है ना। वक्त का मतलब समय, कैसा भी समय हो, कितनी ही मुश्किलें हों, कुछ भी हो, है ना, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और मुस्कुराते हुए चलेंगे। कभी चेहरे पे कोई शिकन। देखो इस समय चारों तरफ एक बीमारी फैली हुई है, कोरोना है ना। ये एक तरह का अंगारा ही है, समझ लो। ये सब मुसीबत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अपने पापा मम्मी को देखते हो, सब लोग हैं, कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए इन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वैसे ही वक्त पड़ा तो अंगारों पे, अगर ऐसा कोई समय दोबारा आया या भगवान ना करे कभी अगर आता है तो हम लोग उस मुश्किलों का सामना मुस्कुराते हुए करेंगे। चाहे जितना अंधकार हो या चढ़ाव हो या उतार हो, चाहे कितना ही अंधेरा हो, अंधेरा मतलब मुश्किलों से भरा समय, अंधेरा, है ना, या हम ऊपर चढ़ रहे हों या नीचे उतर रहे हों, हिम्मत कभी ना हारेंगे, हम हंसती सुबह बुलाएंगे। हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे और हंसती सुबह मतलब एक नया दिन हंसता हुआ, ऐसा हम लोग काम करेंगे कि चारों तरफ खुशहाली हो जाएगी, सब लोग हंसते हुए रहेंगे, हंसती सुबह बुलाएंगे। हमने कभी ना झुकना सीखा, ना ही राह में रुकना सीखा। हम कभी, बच्चे कह रहे हैं कि हमने कभी झुकना नहीं सीखा मुश्किलों के आगे। हम लोग मुश्किलों को, ठीक है, मुश्किलें परेशान करती हैं, लेकिन हम उन मुश्किलों को पार पा जाते हैं, उन मुश्किलों से निकल आते हैं, क्योंकि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं।
हम अपने, हाँ, झुकने का मतलब माता पिता के आगे सम्मान से झुकना, ईश्वर के आगे, गुरुजनों के आगे सम्मान से झुकना, वो अलग झुकना। लेकिन यहाँ पर झुकने का मतलब है कि हम लोग मनोबल से कहीं किसी के आगे रुकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। ना ही राह में रुकना सीखा, मतलब आधा अधूरा काम छोड़ करके नहीं रुक जाते हैं, पूरा काम करते हैं। अपने घर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे प्रदेश में, हमारे घर में कोई भी दुश्मन आएगा उसको हम लोग मार भगाएंगे, उसको दहला देंगे। दहला देंगे मतलब, दहलाएंगे मतलब उसको एकदम परेशान कर देंगे, मार के भगा देंगे। इस समय कोरोना दुश्मन आया हुआ है ना, अब देखो सब लोग घरों में रह करके, आप लोग घर में रह के पढ़ रहे हैं, तो उस दुश्मन को दहला रहे हैं। हम लोग ना बाहर निकलेंगे, ना कोरोना फैलेगा, फिर एक समय आएगा जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये एक दुश्मन है हमारा, उसको हम लोग दहला रहे हैं। ये भी एक हिम्मत का काम है। ये भी आप, एक ज़रूरी नहीं है कि वो बंदूक लेकर खड़े हैं तो वही एक लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, एक आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप घर में हैं तो आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दुश्मन, अपने घर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। सच है फूल से हम कोमल, पर रखते तूफानी हलचल। ये बात सही है कि हम लोग नाजुक हैं, सुंदर हैं, प्यारे हैं, कोमल कोमल हैं, है ना, पर रखते हैं तूफानी हलचल। लेकिन ऐसे हैं कि कहीं पर भी अगर कोई आ जाए तो तूफान मचा देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं हम। मिले ना हमको जब तक मंजिल, चैन चैन नहीं हम पाएंगे। जब तक हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम आराम नहीं कर सकते, ना हम आराम करेंगे। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे इस समय हमारा लक्ष्य है कोरोना को भगाना, और बोलते हैं ना हम होंगे कामयाब, हाँ बिल्कुल होंगे, है ना। तो मिले ना हमको जब तक मंजिल, जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक हमें जहाँ तक पहुँचना हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, चैन नहीं हम पाएंगे, हम चैन नहीं पाएंगे, ना आराम नहीं करेंगे, हम अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। देखो कितनी सुंदर पोयम है। इस पोयम में हमने ये सीखा कि हमें मुश्किलों से नहीं घबराना है ना, क्योंकि हम भारत के नए सिपाही हैं। हमें हमेशा आगे बढ़ना है और मुश्किलों से बढ़ कर के आगे आ जाना है। इस पोयम की 8 लाइन की कविता, ये पोयम जो है इसमें 8 लाइन्स काउंट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये आप अपनी कॉपी पर ऊपर, है ना, लेसन का नाम आगे बढ़ते जाएंगे, पाठ 1, है ना, और उसके बाद नीचे कविता लिखेंगे और ऊपर राइटर का नाम भी लिखेंगे। कवि लिख करके देव प्रकाश गुप्त लिखेंगे, ठीक है। और इतना लिखने के बाद अगले पेज पर ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं आपके, है ना। वक्त, समय, अंगारों, आग, हिम्मत, साहस, दहलाएंगे मतलब डराएंगे, तूफानी, तूफानों के जैसे तेज, मंजिल मतलब लक्ष्य, चैन मतलब राहत और आराम। ये आपके 7 शब्द अर्थ हैं। इनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। इतना काम करेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है वो सारी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना काम करके रखिए, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।